आर रिलेटेड टू अ चैप्टर नोन एज पॉलिनोमियल। 9th स्टैंडर्ड का भी फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, 10th स्टैंडर्ड का भी खत्म हुआ है। 9th स्टैंडर्ड में रैशनल नंबर था और 10th स्टैंडर्ड में रियल नंबर था, और मैंने दोनों को भी एक्सप्लेन किया था, 9th वालों को भी 10th वालों को भी, ओवरऑल क्या नंबर्स रहते हैं। उसके बाद अभी जो चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल, ये तीनों का बेसिक, मतलब दोनों 9th का और 8th का बेसिक सेम है। तुमको जो 9th में है वही 10th वालों को है, लेकिन और डिटेल में है, डीप डाउन है। तो मेरी कोशिश ये है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का जो इसमें कैलकुलेशन है, या जो प्रॉब्लम, ये जो पार्ट है पॉलिनोमियल का, वो 9th को इतने डिटेल में नहीं है, 10th को बहुत डिटेल में। लेकिन मैंने पिछले बार जो मेरे पास 9th को थे, तुम लोग जो अभी 10th में गए हैं, उनको ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था 10th वालों को। हेलो, जिसको आवाज, जिनको आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, किस किस को आवाज आ रही है प्लीज वो मुझे चैट पे लिखे कि आवाज आ रही है उनको। ओके, या एटलीस्ट थंब बताए कि आवाज आ रही है। ओके, आ रही है। ओके, कौस्तुभ आपको अकेले को नहीं आ रही है बेटा, आपका रेंज इशू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैव गिवन मी अ सिंबल so that they are understanding this and they are able to listen to this now. Okay, so now let's start. What I was saying is 9th स्टैंडर्ड के जो है पॉलिनोमियल आपका जो है, और 10th स्टैंडर्ड का जो पॉलिनोमियल है, उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट सेम है, मतलब सेम ही कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेवल की, लेकिन 10th स्टैंडर्ड को डिटेल में है। और जो मेरे पास 9th में थे, उनको एक बात पता है कि उन लोगों ने ये देख चुके हैं डिटेल में, अब उनको याद आएगा, तो अभी उसको अपने को डिटेल में फिर से देखना है सबको साथ में। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल का मीनिंग मैंने तुमको समझाया था। पॉली मतलब मल्टीपल और मियल्स मतलब टर्म, तो मल्टीपल टर्म्स जिसमें होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात समझाता हूं मैं, ये इंग्लिश वर्ड है पॉली। पॉली एक इंग्लिश वर्ड है गाइस, राइट? और पॉली आपने बहुत जगह सुना हुआ है पहले, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीगॉन, पॉलीमर केमिस्ट्री में। पॉली मतलब मल्टीपल और मियल्स मतलब टर्म, तो मल्टीपल टर्म जहां होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, मल्टीपल टर्म्स यानी क्या, कौन से है मल्टीपल टर्म, कैसे मल्टीपल टर्म? तो इधर देखो, सपोज ये टर्म है 5x रेज टू पावर 2 माइनस 3x रेज टू पावर 4, तुमको ये लिखना है लेकिन अभी मत लिखने की गाइड करो, प्लस प्लस 7x रेज टू पावर 3, ठीक है, 7x रेज टू पावर 3। ये देखो, इन सबको तीन अलग अलग टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये तीन अलग अलग टर्म्स हो गई है, ये तीन अलग अलग टर्म है। हर टर्म इज सेपरेट होती है एक दूसरे से, एक तो प्लस से, एक तो माइनस से। ठीक है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। और हर टर्म में, हर टर्म में याद रखना, एक कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है। हर टर्म में एक कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है। हर टर्म में एक कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है। तो जब कोएफिशिएंट वेरिएबल साथ में आते हैं तो एक टर्म बनती है, और ऐसी काफी टर्म साथ में आने पे जो बनता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें मल्टीपल टर्म्स है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट क्या है? तो कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट नंबर है। जैसे 5x² में कांस्टेंट नंबर है 5, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 5, और वेरिएबल है x। x क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं, वो वेरिएबल है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगले टर्म में कांस्टेंट है 3, वेरिएबल है x।
मतलब -3 पकड़ो, क्योंकि विथ साइन पकड़ो कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे एक्चुअली कोई साइन नहीं है, पर जब कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव रहता है स्टार्टिंग में, राइट। ये +5 है, ये -3 है, और x इसमें कोएफिशिएंट है +7x³, तो इसका कोएफिशिएंट है +7 और वेरिएबल है x। ठीक है, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल बनती है मल्टीपल टर्म से, हर टर्म में होता है कोएफिशिएंट और वेरिएबल, और कोएफिशिएंट क्या है तो कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल क्या है तो जो बाजू का दूसरा नंबर रहता है वो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं अभी एक बॉक्स अगर मैं बनाऊं x⁻² प्लस 6x माइनस 10x, मुझे बताओ इसमें से हर कितने टर्म से 3 टर्म, और हर टर्म का कोएफिशिएंट और वेरिएबल क्या है तुमको लिखना है। और हाँ, हर एक जन नोटबुक लेके बैठेगा, तुमको ये लिखना है, और नीचे सपोज ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 3 टर्म है इसके अंदर, इस टर्म का कोएफिशिएंट कौन सा है ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में लिखना, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, और इस टर्म का कोएफिशिएंट और वेरिएबल। तो इस टर्म का x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² के बाजू में तो बोलोगे सर आप कोई नंबर नहीं है। हाँ, तो जब कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करता है नंबर को, तो 1 हो गया कोएफिशिएंट, वेरिएबल x, कोएफिशिएंट दूसरे टर्म का 6, क्योंकि 6 कांस्टेंट है +6, और वेरिएबल x, तीसरे टर्म का बताओ कोएफिशिएंट क्या है -10, विथ साइन लेना है बच्चों, और वेरिएबल है x। ठीक है, अभी आपको मैंने सिर्फ बेसिक बताया। पॉलिनोमियल क्या यानी क्या, तो मल्टीपल टर्म्स, मल्टीपल टर्म्स मतलब 1 2 3 ऐसे 3 टर्म्स, और हर टर्म में रहता है कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल। ठीक है, तो अपने पहले का लिखा, दूसरे का लिखा, ये लिख लो, और ये हो गया तो चैट में लिखो कि हो गया। कोएफिशिएंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करते आना चाहिए तुमको, और कितने टर्म्स है यहाँ पे, पहले इसमें 3 टर्म्स थे, दूसरे इसमें भी 3 टर्म्स थे, कितने टर्म्स है वो भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और कोएफिशिएंट और वेरिएबल भी लिखते आना चाहिए। तो लिख लो, लिखना हो गया तो चैट पे लिखो कि हो गया, हो गया लिख के। अब तीसरी चीज सिखा रहा हूं मैं तुमको। होते होते ही, लिखते लिखते ही तुम लिखा करो, जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसके बाद दूंगा मैं तुमको 2 मिनट, और जैसे ही मेरा हो जाए तुम फॉलो करते जाओ मुझे। लिख लिया गाइस, ओके। नाउ हाँ, ये एक टर्म है -9x⁻³ प्लस 10y⁻² प्लस 15z⁻8 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -11x⁻7। इसमें नीचे लिखते जाओ कितने टर्म्स है, इसमें कौन कौन कोएफिशिएंट है और कौन कौन वेरिएबल है, ये लिख के हो गया तो मेरे को बताओ। इसमें 4 टर्म्स है, हर टर्म का कोएफिशिएंट और वेरिएबल लिखो नीचे, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट वेरिएबल, क्या क्या है लिखो इसमें का। काफी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि जिसको डीप डाउन एनालिसिस करना है हर कंसेप्ट का, तो आपको बेसिक से मालूम चाहिए। तो लिख लो इसके कोएफिशिएंट क्या है, और कोएफिशिएंट विथ साइन लिखना है आपको। लिख लिया, ओके। आई थिंक एवरीबॉडी हैव रिटर्न, क्या 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी लिख लिया तुमने?
ठीक है, हो गया, डन हो गया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकेंड पेज पे जाता हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सपोज तुम्हारे सोसाइटी में लोग रहते हैं, राइट, तुम्हारे सोसाइटी में बोलो, गली में बोलो, आजू बाजू बोलो, तो इन सोसाइटी में, इन गली में ये जो लोग हैं, इन लोगों को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तरीका है उनको डिवाइड करने का, अलग अलग जात और धर्म के लोग। जैसे कुछ हिंदू रहते होंगे तुम्हारे गली में, कुछ मुस्लिम्स रहते होंगे, कुछ मराठी रहते होंगे, मराठा, कुछ बौद्ध रहते होंगे, तुम्हारी कोई अलग धर्म होंगी। तो अगर ये अपने ट्यूशन के भी बच्चे हैं, तुम सब लोग, तो इनको भी मैं जात धर्मों में ब्रेक करूँ तो कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ बौद्ध होंगे, कुछ मराठी होंगे, राइट। तो ऐसे ये लोगों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली इन्हीं लोगों को अपन दूसरे क्राइटेरिया पे बेस कर सकते हैं। पहला कौन सा क्राइटेरिया था? जात धर्म का। दूसरा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कार्स। सपोज तुम्हारे घर में कितने कार है, हर एक 0 कार वाले कितने लोग हैं, 1 कार वाले कितने लोग हैं, 2 कार वाले कितने लोग हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते। हम उनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते फैमिली मेंबर के हिसाब से, कि इनके घर में कितने फैमिली मेंबर है, हर एक के घर में फैमिली मेंबर कितने। तो 2 फैमिली मेंबर वाले, 4 फैमिली मेंबर वाले, 6 फैमिली मेंबर वाले, ऐसे फैमिली नंबर के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कर सकते हैं हम डिवाइड। उसी प्रकार से पॉलिनोमियल को बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिवाइड करते आता है। तुमको 2 क्राइटेरिया आने चाहिए और समझने चाहिए और मालूम चाहिए। पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है पॉलिनोमियल पे, उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल को। या दूसरी चीज, आप पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। सुनो, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे या तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, तो सुनो और इसके नाम सुनो। अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल में, अभी हमने टर्म देखे थे ना इसके पहले, अभी अपन ने देखा था 2 मिनट पहले कि टर्म कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल में एक टर्म है, एक, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल, मैंने मोनो को बड़ा क्यों लिखा है, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, मोनोलॉग, मोनोरेल। मोनो मतलब सिंगल वन, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल। तो जब अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल में एक टर्म दिया उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर तुम्हारे पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो उसको बायनोमियल बोलते हैं, कि उसमें 2 टर्म्स है। और तुम्हारे पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये नाम याद रखो। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ये पहला टाइप है डिवाइडेशन का पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, एक टर्म के, 2 टर्म के, 3 टर्म्स के, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं तो ध्यान दो इधर। मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा, उसमें पॉलिनोमियल में आपकी एक ही टर्म होनी चाहिए। तो ये देखो 5x, एक टर्म है तो ये 5x को हम मोनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। दूसरा -10x², इसमें भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म अगर रहा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। और एक एग्जांपल अगर लू मैं, 7x³, इसमें भी एक ही टर्म है और इसमें एक ही टर्म है, इसलिए हम इसको मोनोमियल बोलते हैं, राइट। अगर एक ही टर्म रहा तो उसको मोनोमियल बोला जाता है। बाइनोमियल यानी क्या? बाइनोमियल मतलब बाय, बाय का मतलब दो, 2 टर्म होना चाहिए। उसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं बाइनोमियल का, ध्यान से देखो बाइनोमियल का एग्जांपल क्या है। 2x प्लस 6x²। देखो इसमें 2 टर्म आ गए, 2x एक टर्म और दूसरी 6x² एक टर्म। बाइनोमियल का और एक एग्जांपल लेते हैं, -4x³ प्लस 8y। ठीक है,
ये दो टर्म हो गए, तो बाइनोमियल का ये और एक एग्जांपल है सेकंड। और ट्राइनोमियल यानी तीन टर्म होने चाहिए, तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल कौन सा है? 4x³ प्लस 10x² माइनस 7x। इसमें अगर आपने टर्म देखे तो कितने, एक दो तीन, तीन टर्म है, इसलिए उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल। और एक लेना है तो माइनस 4x² प्लस 8x माइनस 13। इसमें कितने टर्म्स है, तीन, तो ये भी क्या हो गया, ट्राइनोमियल। समझा तुमको? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के तीन टाइप है। पहला मतलब बहुत सारे टाइप है, पर तुमको सिलेबस में तीन ही मालूम चाहिए, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ये तीन टाइप है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है गाइस, ये तुमको निकालते आना चाहिए। ध्यान से समझो, ध्यान से सीखो। पॉलिनोमियल का दूसरा टाइप है जो तुमको सिलेबस में है, वो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिवीजन। डिग्री मतलब क्या? तो डिग्री का मीनिंग ये है हाईएस्ट, ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पहले डिग्री निकालना सीख लेते हैं, बाद में उसका टाइप सीखते हैं। तो डिग्री आने क्या, तो तुम्हारे दिए हुए पॉलिनोमियल में, सुनो, दिए हुए पॉलिनोमियल में, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल है 10² x² प्लस 8x³ अरे सॉरी 8x³ माइनस 9x⁴। चलो ध्यान से समझो, अब मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर देते जाओ। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म्स कितने, टर्म्स तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अब तीनों टर्म में कौन से वेरिएबल है, तो इस टर्म का वेरिएबल है एक्स, राइट? पहले टर्म का वेरिएबल है एक्स, दूसरे टर्म का भी वेरिएबल है एक्स, तीसरे टर्म का भी वेरिएबल है एक्स। ठीक है, अब तुम्हारे जो जितने भी वेरिएबल तुम्हारे इक्वेशन में है या पॉलिनोमियल में है, एक्स है, इधर इधर भी एक्स है, सेकंड में भी और थर्ड में भी एक्स है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है वेरिएबल की, वो लेना है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 2, इधर x की पावर कितनी है, 3, ये देखो 3, 2, और इधर x की पावर है 4। तो सारे पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स के सबके वेरिएबल की पावर को कंपेयर करो और सबसे बड़ी पावर कौन सी है बोलो। तो एक्स रेस टू वेरिएबल की पावर बोल रहा हूं मैं सिर्फ, तुम बोलोगे सर 10 की पावर 2 पकड़नी है क्या, लेना ही नहीं है उसका, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो कोएफिशिएंट है। ध्यान से वेरिएबल पे x² x⁴ x⁴ 4। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x⁴ तुम्हारी सबसे बिगेस्ट पावर है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री है 4। डिग्री कैसे निकालनी है समझिए, दिए हुए इक्वेशन की हाईएस्ट पावर लेना है, तो वो जो रहेगी वो उसकी डिग्री। मैं और एक प्रॉब्लम लिखता हूं नीचे, चलो इसका देखते हैं तुमको आता है क्या, डिग्री क्या है। 2x⁴ माइनस 6⁵x² प्लस 10x³। चलो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है तुम प्रेडिक्ट करो, मैं निकालूंगा, मैं देखूंगा तुमको आता है क्या, उसके पहले तुम निकालने की कोशिश करो। देखो ओ समर्थ ने 5 लिखा, ओम ने 5 लिखा, युग ने बराबर लिखा 4, पूजा शेड़के ने 5 लिखा, मेरे प्यारे वानर वानर राज वानर सेना बच्चों, मैंने क्या बोला, कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म है।
इन टर्म में सिर्फ वेरिएबल के पावर को कंपेयर करो, कोएफिशिएंट के नहीं। जिसने 5 बोला उन वानर राज ने 6⁵ देखा। 6⁵ क्यों देखा? वो कोएफिशिएंट है बॉस। इधर x⁴ है तो इसका 4 कंपेयर करो, इधर x⁴2 है और इधर x⁴3। तो वेरिएबल की पावर लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये देखो ना इंग्लिश में इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो x की हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है, तो इसकी डिग्री 4 हुई बच्चों, 4 ना कि 5। जिसने 5 बोला उनको तो मारना चाहिए पकड़ के। जो डिग्री इसकी 4 है, ठीक है। अब ये तुमने लिख लिया, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करो, फटाक से लिख लो ये। और अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हमको टाइप देखना है 4। लिखो फटाक से, लिख लिया? मैं तो जब लिख रहा हूँ तभी लिखते चलो तुम। और कैसे ना, लिखते टाइम हमेशा नोटबुक एकदम क्लीन नीट रखो, 2-3 कलर यूज करो ताकि तुमको भी पढ़ने में मजा आए, लिखने में मजा आए और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। काफी जन ने 4 आंसर दिया, करेक्ट है 4 आंसर। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब सुनो। ठीक है, अब इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे 4 टाइप है जो तुमको मालूम चाहिए। अगर डिग्री 1 रही तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 2 रही तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री 3 रही तो उसको क्यूबिक बोलते हैं। और डिग्री अगर 4 रही तो उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो, नाम पे फोकस करोगे तो क्लियरिटी वैसे ही आ जाएगी। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल 8 में तुमको चैप्टर था, तो उसमें एक्स वाई एक ही वेरिएबल रहता था और उस पर कभी भी रेस टू पावर नहीं रहता था। वो लीनियर डिग्री 1 जब रहती है तब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है 10th में सेपरेट, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उस पे काफी। और 9th में सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने। डिग्री 2 जब रहती है तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रंट। तो वो जो 2 का रिफ्लेक्शन रहता है ना, इसलिए उसको क्वाड्रंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री 2। क्यूबिक, क्यूब निकालते थे ना, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, रेस्ट टू पावर 3 करते थे ना, तो इसलिए उसको क्यूबिक बोलते हैं। और बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक 2 बार, दो बार यानी 4। तो डिग्री जब 4 रहे उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मैं हर एक का एक एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। डिग्री 1 का एग्जांपल लीनियर का, 7x प्लस 9। अब देखो तुम, आज थोड़ा सा ध्यान रखो और दिमाग लगाओ। भाई एक्स रेस टू पावर इधर 1 है और बाजू में इधर एक्स है नहीं, बोला एक्स दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे एक्स है, एक्स रेस टू पावर 0। क्योंकि एनीथिंग रेस टू पावर 0 इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज 1। तो भले ही वो 9 है, सिर्फ 9 के बाजू में छुपा हुआ एक्स रेस टू पावर 0 हर जगह रहता है। तो यहाँ पे एक्स 7x के बाजू में एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे 1 लिखे हुआ नहीं, पर इसकी पावर 1 रहती। अगर x नहीं रहता तो उसकी पावर 0 रहती। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और एक बात बताओ, क्या अगर टर्म्स के बेसिस पे देखे तो ये कौन सा है? मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? कितने टर्म्स है इसके अंदर? टर्म 2 है, इसलिए ये बाइनोमियल है। ठीक है, ये बाइनोमियल भी है और लीनियर भी है। और एक एग्जांपल लू मैं लीनियर का, 10 माइनस 10x। देखो ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है और लीनियर है, क्योंकि x की डिग्री, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन लेके बताओ, ये देखो 12x रेस टू पावर 2 माइनस 9x। इसमें x रेस टू पावर 2 है और x रेस टू पावर 1 है, इधर ये 1 है। तो कौन सा हुआ? डिग्री 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लू, 8x स्क्वायर
बस इतना ही लिखा मैंने, मोनोमियल है, एक ही टर्म है और डिग्री 2 है क्योंकि x रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर लेना है 4x² प्लस 3x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x रेज़ टू पावर 2 हाईएस्ट है इसके अंदर, तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। अब मेरे को लगता है क्यूबिक का तुम प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। 3y⁻³ देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, उसका तो कोई कंपटीशन भी नहीं, तो 3 ही हुई पावर। दूसरा 8y³ प्लस 4x² माइनस 6y प्लस 11, यहाँ पे डिग्री क्या हुई हाईएस्ट, y⁻³ तो 3 इसकी डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाय क्वाड्रेटिक में ऑब्वियसली क्या रहेगा, ⁻⁴ रहेगा, x⁻⁴। ये सिंपल एक एग्जाम है बाय क्वाड्रेटिक का। और अगर लेना है 10x⁻⁴ माइनस 9x², तो यहाँ पे 9x² है और ⁻⁴ है, तो कौन सा बड़ा है, 4, तो ये हो गया डिग्री 4, ये हो गया लीनियर, ठीक है। अब फटाक से, अब 2 मिनट बचा है क्लास, तुमको मोनोमियल ये लिखना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, सबके 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं तुम्हारे नोटबुक में। यहाँ पे चैट में एक ही साथ, एक एक ऐसा टाइप मत करते जाओ, एक ही साथ सबका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। तो शुरू करो फटाक से, 1.5 मिनट में मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आंसर कर रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड का रोज मैथ्स का लेक्चर कुछ दिन तक सेम टाइमिंग पे होगा, क्योंकि 9th का बेसिक तक है और 10th तक डिटेल में है, और दोनों को देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कल सेम टाइम पे क्लास रहेगा, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड। चलो ग्रुप पे लिखना शुरू करो फटाफट, एक एक एग्जाम्पल, और बुक में 5-5 एग्जाम्पल लिखने हैं तुमको। और मैं चेक करने लगा हूँ, चेक करूंगा, अभी तुमने वो इमेज नहीं डाली है, मैं कैप्टन फिर से एक्टिवेट करूंगा 9th और 10th स्टैंडर्ड में। चलो लिखो एग्जाम्पल, चैट में लिख के दो ना मुझे एग्जाम्पल। अच्छा तुम नोटबुक में लिख रहे हो, ठीक है, नोटबुक में लिखो अभी। और हाँ एक काम करो, एक ही पेज पे लिखना ये 5-5 एग्जाम्पल, उसके फोटो डालो ग्रुप पे, 9th स्टैंडर्ड वाले 9th के ग्रुप पे डालो, 10th स्टैंडर्ड वाले 10th के ग्रुप पे डालो, ठीक है। और इसका अगला पार्ट अपन कल देखेंगे। और जिसका जो भी मिस हुआ है पहला चैप्टर, डोंट वरी, आई हैव ऑप्शंस, आई हैव रिकॉर्डिंग ऑफ एवरीथिंग एंड आई विल प्रोवाइड इट टू यू, एंड आई एम आल्सो गोइंग टू रिपीट दिस लेसन्स वंस वी स्टार्ट आवर नॉर्मल क्लासेस। साइंस को ज्वाइन करना है 4 बजे, साइंस के बच्चे जो है 10th स्टैंडर्ड के, उनको ज्वाइन करना है 4 o'clock को। नोटबुक पे लिख लो फटाफट ये चीजें, 5-5 एग्जाम्पल लिख के फोटो डालो आज शाम के पहले ही। उसका अगला पार्ट अपन कल देखेंगे सेम टाइम। एनी डाउट गाइस, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? समझा सबको? शो मी बाय थंब अगर समझा है तुमको तो। और अगर फोन